आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अंटार्कटिक ट्रीटी को लेकर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अंटार्कटिक का कॉन्टिनेंट की वीडियो इसी चैनल के ऊपर नहीं देखी है जो इससे पहले है, प्लीज डू विजिट दैट और उसको जरूर देखिए। नाउ वेरी सिग्निफिकेंट इज दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम 3 एरियाज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले जो है इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा जो मेन पार्ट होगा इसके वेयर अबाउट से, कब बनी, कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज थे जिन्होंने इसको फाइंड किया, और लेटर में आजकल कितने मेंबर्स हैं इसमें। लास्टली बात होगी भारत को लेकर, इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया, और रिसेंटली 2022 के अंदर भारत के जो पार्लियामेंट है उसने अभी एक बिल पास किया है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को लेकर, उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एज यू कैन सी हियर, दिस ट्रीटी इज मेनली अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, और ये अंटार्कटिका को फॉर द पीसफुल पर्पस इस्तेमाल करने की बात करता है। मेनली यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ कोई भी कंट्री यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। सो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहाँ पे इसके साथ साथ कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। मेनली जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसको साइंटिफिक पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो एज यू कैन सी हियर आल्सो, नो सीन और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड। यहाँ पे कभी भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो लैंड एरिया हो मेनली वहां पे, और जो सी का पार्ट हो, यहाँ पे ग्लेशियर्स पार्ट है, मेनली जो फ्रोजन जोन है सारा का सारा उसको लेकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेनली जो है रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। ना तो यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी होगी, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट होंगे, और ना ही इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो कोई भी कंट्री डिस्पोज ऑफ कर सकता है। वेरी सिग्निफिकेंट इज द सेकंड पार्ट जो इसकी फाउंडेशन को लेकर है। एज यू कैन सी हियर, पहली बार ये ट्रीटी साइन हुआ था 1 दिसंबर 1959 को, और हुआ था वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर, जो यूएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। और इसके साथ साथ इसकी जो एनफोर्समेंट है, जो ये ट्रीटी एक्टिव हुआ था, वो एक्टिव हुआ था ऑन 23 जून 1961, एज यू कैन सी हियर आल्सो। सो दीज 2 डेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। फाउंड कब हुआ, मेनली जो है साइन कब हुआ, और ये एक्टिवेट कब हुआ, 2 डेट्स तो ये बनती है। और जो इसकी फाउंडेशन है, जो इसकी ट्रीटी की साइनिंग है, वो हुई थी यूएसए के अंदर। नाउ बिकॉज दिस ट्रीटी इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, और इसका एनुअल इवेंट होता है, साल में एक बार इसकी मीटिंग होगी। और वो मीटिंग होती कहां पे, एज यू कैन सी हियर, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन अर्जेंटीना, और जो शहर है दैट इज बेरोस एरीज। सो ये इस सिटी के अंदर इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है। प्रेजेंटली इसमें 55 मेंबर्स हैं, which are the member countries. The number is that is near about 55. बट आपको यहाँ पे जो याद करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के अंदर, और इसके साथ जो छोटे मोटे पेपर्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम दी आईएएस एग्जाम, जो स्टेट सिविल्स होगा दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। इसके अलावा और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन बनने का चांस है वो यहाँ से मेंबर कंट्रीज से बनता है। द 12 मेंबर कंट्रीज हु वर दी सिग्नेटरीज। सो एज यू कैन सी द एक्रोनिम हियर, A for Argentina, then A for Australia, B for Belgium, C for Chile, F for France, J for जापान, और N for Norway। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए और यूएसएसआर। So these all were the 12 founding members who signed this treaty for the first time. So ये इसका एक पार्ट बनता है। Now finally इंडिया से रिलेटेड कंसेप्ट 1983 के अंदर भारत ने इसको साइन किया था और इसको ज्वाइन किया, और 2022 के अंदर इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 साइन हुआ था, और वो हमारी पार्लियामेंट ने उसको पास किया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपको इसके जो पोस्टुलेट्स है वो पता होने चाहिए। 2 की एरियाज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज नो एक्सपेडिशन, और जो यहाँ पे होगा दैट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द परमिट ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे कोई भी या तो प्राइवेट हमारी कंट्री का सिटीजन हो या कोई फॉरेन सिटीजन हो तो यहाँ पे वो नहीं जा सकता। सो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ इंडियन कोर्ट्स जो हैं, जो भारत के हमारे कोर्ट्स हैं, उनका जूरिसडिक्शन एरिया बढ़ा दिया गया है, वो यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर कोई भी सिटीजन यहाँ पे जाता है, कोई एक्टिविटी करेगा, तो उसको एक क्राइम माना जाएगा और उसके ऊपर पेनलाइजेशन होगा, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है अकॉर्डिंग टू द लीगल बाइंडिंग सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है साइटिंग में लिखा था मैंने यहाँ पे 60 डिग्री साउथ। ये क्या है, ये जो ट्रीटी है आप ग्लोब में यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज दिस इज द ग्लोब, और सेंटर से इक्वेटर लाइन जाती है 0 डिग्री से। सो इसके नीचे अगर हम आते हैं 60 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड लाइन है, उसके नीचे वाला जो सारा का सारा जोन एरिया है, इस जोन के अंदर ये ट्रीटी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, जो है यहाँ पे ये लागू होती है।
सो आपको ये चीज यहाँ पे सबसे सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे याद रखना है। और लास्टली मैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी हमारी जो पहली वीडियो इसको रिलेटेड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को लेकर बनी है उससे जुड़ा हुआ है। आई होप आप लोगों ने वो जरूर देखा है। प्लीज इफ यू नो द आंसर प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो which is the largest glacier of Antarctica. If you know the answer, please do write in the comment box below. So these were the important postulates with regard to this video. Thank you for watching.